हेलो फ्रेंड्स, वर्डप्रेस के नए ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम आंसर द पब्लिक का यूज़ करके हम फ्री में कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जाना है आंसर द पब्लिक पे। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा आंसर द पब्लिक सर्च लिसनिंग टूल फॉर मार्केट। ठीक है, इसको आपको क्लिक करना है। आपके सामने ये आंसर द पब्लिक की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आंसर द पब्लिक है क्या? ठीक है, आंसर द पब्लिक एक रिवर्स सर्च इंजन है। अब रिवर्स सर्च इंजन क्या होता है कि जैसे कि अगर हम गूगल में जाके हमको अपनी कोई भी क्वेरी सर्च करते हैं तो गूगल हमको उसका आंसर दे देता है। आंसर क्या देता है, बेसिकली वो हमको रीडायरेक्ट करता है कि आप इस यूआरएल पे जाइए या इस वेबसाइट पे जाइए, जो आप सर्च कर रहे हैं आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब आंसर द पब्लिक एक रिवर्स सर्च इंजन है। अब रिवर्स सर्च इंजन ये है कि हम गूगल में सर्च करते हैं, लेकिन हम गूगल में क्या सर्च कर रहे हैं उसे आंसर द पब्लिक शो करता है कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो लोग गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। और जो क्वेश्चन अगर आपको पता चल गए कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके टॉपिक पे लेके लोग ज़्यादा इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, और अगर आप उसी क्वेश्चन पे अगर आप आर्टिकल लिखेंगे तो आपका आर्टिकल इजी रैंक होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई है वो मैच करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रोडक्ट है या कोई मोबाइल फ़ोन है जिसके बारे में लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, तो आप उस प्रोडक्ट के ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हैं और वहाँ पे अपनी अमेजॉन एफिलिएट की लिंक वगैरह दे दे सकते हैं। तो वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं कि आपका प्रोडक्ट सेल हो जाए। यहाँ पे आंसर द पब्लिक क्या कर रहा है कि हमको ये बता रहा है कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो गूगल में ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, आइए इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि इसे कैसे यूज़ करना है। मान लेते हैं कि कोई एक ब्लॉगर है जिसने वर्डप्रेस ट्यूटोरियल के ऊपर अपना एक ब्लॉग शुरू किया है, और वो वर्डप्रेस के ऊपर कुछ आर्टिकल लिखना चाहता है। उसे आइडियाज चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस लोग ज़्यादा पूछ रहे हैं वर्डप्रेस के ऊपर, और मैं उसी वर्डप्रेस के ऊपर मैं आर्टिकल लिखूं। यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ वर्डप्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपना कंट्री और लोकेशन सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन सा कंट्री और लोकेशन चाहिए। अब जैसे कि इंडिया में देखता हूँ, हाँ, जैसे कि मुझे इंडियन यूज़र को टारगेट करके लिखना है तो मैं इंडिया लिखूँगा। और यहाँ पे इंग्लिश ही है, अगर हिंदी होता तो आप हिंदी में ही सर्च करते, बट यहाँ पे इंडिया और इंग्लिश, और मेरा जो कीवर्ड है वो वर्डप्रेस है। अब देखते हैं कि इसका मैजिक ये कैसे काम करता है। क्वेरी प्रोसेस हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा कीवर्ड है वर्डप्रेस। तो यहाँ पे 391 रिजल्ट फॉर वर्डप्रेस, उसमें 80 क्वेश्चंस हैं, 56 प्रोपोजिशन हैं, और कंपैरिजन है 40, अल्फाबेटिकल है 207, रिलेटेड है 8। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमको दिखा रहा है क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्या करता है कि जो हमारी क्वेरी होती है उसको इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में वो शो करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हाउ, आर, विल, व्हेन, कैन, व्हाई, वेयर, क्वेश्चन से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो उसे यूज किया है। अगर आप देखेंगे व्हाई, अगर हम व्हाई को देखें, व्हाई वर्डप्रेस इज यूज्ड, व्हाई वर्डप्रेस इज बेटर, व्हाई वर्डप्रेस इज स्लो, why WordPress website, who, WordPress, who is the login in plugin। ठीक है, what WordPress do। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस हैं जो इंटरनेट पे स्पेशली ऑन गूगल लोग ज़्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा है, ये इमेज आप यहाँ पे जाके सेव इमेज कर सकते हैं और इसे एक्सेल फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे अपने प्रेजेंटेशन वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, क्लाइंट को दिखाने के लिए आपको क्लाइंट है कि आपने इस तरीके से कीवर्ड टारगेट किया है। ये बेसिकली सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है क्वेश्चन।
फिर आप अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है, इसकी 56 क्वेरी हैं। सो इसमें भी अगर आप देखेंगे जो ग्रीन डॉट्स हैं और लाइट डॉट्स हैं, तो ग्रीन का क्या है कि ये सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। नियर वर्डप्रेस में वर्डप्रेस नियर मी प्लगइन, और आप देखेंगे वर्डप्रेस विदाउट होस्टिंग, ये सबसे ज़्यादा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला क्वेरी है। ये उससे कम, उससे कम, उससे कम और उससे कम, इस तरीके से है। सो ये प्रीपोजिशंस है जहाँ पे टू, फॉर, कैन, विथ, नियर, इज का यूज़ किया है। सो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, इसे भी आप एज अ इमेज सेव कर सकते हैं। फिर है कंपैरिजन। कंपैरिजन में वर्डप्रेस वर्सेस विक्स, वर्डप्रेस वर्सेस ब्लॉगर, वर्डप्रेस वर्सेस एचटीएमएल, वर्डप्रेस वर्सेस शॉपिफाई। सो आप देखेंगे यहाँ पे इसका भी आप यूज कर सकते हैं। वर्डप्रेस वर्सेस विक्स ये सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला है, तो आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। और जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इस कीवर्ड का यूज़ करके आप ब्लॉक टाइटल जनरेटर में जा सकते हैं। ऐसे यहाँ पे वर्डप्रेस वर्सेस विक्स, और फिर यहाँ पे आप जाके एसईओ प्रेशर टाइप कीजिए, एसईओ प्रेशर। यहाँ पे आप जाइए टाइटल जनरेटर, और यहाँ पे वो कीवर्ड मैंने कॉपी किया और ये जेनेरिक टर्म में ले रहा हूँ। यहाँ पे आप ले सकते हैं प्रोडक्ट्स और इवेंट्स, और फिर आप टाइटल जनरेट कर दीजिए। सो यहाँ पे आपका टाइटल जनरेट हो जाएगा। आप इसमें से कोई भी जो अच्छा टाइटल आपको लगता है आप वो चूज कर सकते हैं। तो आपका फोकस कीवर्ड जो सबसे ज़्यादा मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके साथ में एक कैशी हेडलाइन टाइटल आप जनरेट हो गया है। आप अब इसका यूज़ करके आप अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। फिर अगर आप नीचे आएंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में दिया है ए बी सी डी, इसे भी आप मतलब सेव कर सकते हैं। फिर है वर्डप्रेस, वर्डप्रेस डाउनलोड, वर्डप्रेस प्लगइन, वर्डप्रेस होस्टिंग। सो ये कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। सो दोस्तों हमने इस वीडियो में हमने देखा कि आंसर द पब्लिक एक बहुत ही अच्छा टूल है। इस टूल का आप यूज़ कर सकते हैं, और ये हमको कुछ स्टैटिक्स नहीं दिखाता है कि कौन से कीवर्ड्स हैं जो सबसे ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं, उनका मंथली सर्च वॉल्यूम कितना है। और जैसे कि गूगल कीवर्ड प्लानर के बारे में मैंने बताया, आप इन सब कीवर्ड्स का यूज़ करके आप गूगल कीवर्ड प्लानर में जाके आप उसका सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपटीशन लो है या हाई है। वो भी मैं दिखा देता हूँ। गूगल कीवर्ड प्लानर, वहाँ पे भी जाके आप उसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने कर लिया वर्डप्रेस वर्सेस विक्स। सो मैं गूगल कीवर्ड प्लानर में जाऊँगा, और यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड आइडिया, और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। तो आप देखेंगे विक्स वर्सेस स्क्वायर स्पेस, वर्डप्रेस वर्सेस विक्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे कंपटीशन बहुत लो है इस कीवर्ड्स का, और आपने टाइटल भी जनरेट कर लिया है। यहाँ पे आप एक टाइटल चूज कर सकते हैं, और कंपटीशन भी लो है। और आंसर द पब्लिक में तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से इसने दिखाया हुआ है। सो इस तरीके से आप यूज करके अगर आप अपना आर्टिकल यूज करेंगे, मतलब राइट करेंगे, तो आपका आर्टिकल जो है वो रैंक होने की बहुत ही ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो यहाँ पे एसईओ प्रेशर है, ये भी फ्री टूल है। गूगल कीवर्ड प्लानर वो भी फ्री टूल है, और आंसर द पब्लिक ये भी फ्री टूल है। अब आंसर द पब्लिक पावर इसलिए है कि किस कीवर्ड्स की रैंकिंग क्या है, उसकी स्टैटिक्स क्या है, वो इम्पोर्टेंस नहीं है। लोग क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं रियल टाइम में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के क्वेश्चन को टारगेट करके आप आर्टिकल लिखेंगे तो डेफिनेटली आपका ब्लॉग रैंक होगा। सो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि आप आंसर द पब्लिक का यूज़ करके आप किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।